आप सभी को राम जन्मभूमि पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि अयोध्या जो श्री राम की जन्मभूमि है, आज कई सालों बाद वहाँ पे पहले भूमि पूजन हो रहा है, अब श्री राम की प्रतिमा भी प्रतिष्ठित होगी। तो ये वास्तव में एक ऐतिहासिक क्षण है और इसकी क्षण की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम को जानना भी जरूरी है। प्रतिमा स्थापित करने से पहले प्रतिमा भी स्थापित कीजिए और श्री राम के जीवन को समझिए भी। आजकल जो लोग हैं, जो कथावाचक हैं, वो श्री राम की कथा ऐसे सुनाते हैं ताकि उनका पारिवारिक मोह और बढ़ जाए। श्री राम की कथा सुनने के बाद ये जो सांसारिक मोह माया है ये छूट जाती है और श्री राम से संबंध, आत्मा का संबंध स्थापित हो जाता है। इसलिए श्री राम की कथा सुनाई जाती है ताकि मनुष्य समझ सके कि इस संसार में जितने भी नाते हैं, जितने भी रिश्ते हैं, वो झूठे हैं, वो थोड़े समय के लिए ही हैं और थोड़े समय बाद उनका टूटना निश्चित है। या तो इस जीवन रहते टूट जाते हैं या फिर अंत में मृत्यु ऐसी चीज़ है जो सारे नाते तोड़ देती है। चाहे हमारे रिलेटिव्स हों, चाहे हमारे देश के प्रति नाता हो, चाहे विश्व के प्रति नाता हो, मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो सारे नाते तोड़ देगी। इसलिए हमारे वेद हमें ज्ञान देते हैं कि हमें कभी भी इन मोह में नहीं अटकना चाहिए। हाँ, अपनी जो ड्यूटी है वो निभानी पड़ती है, वो निभाएंगे, लेकिन मोह में रह के नहीं, बस एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी। इसलिए भगवान की जो कथाएं हैं वो सुनना अति आवश्यक है। वेदों में वर्णित है, अतः गृह क्षेत्र सिताप्त विद्धि जनेसी मोहोयम अहम ममेति। ये मोह है अहम ममेति, मैं और मेरा। मैं ये शरीर हूँ और इस शरीर से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब मेरी हैं। ये मोह है और श्री राम की कथा इस मोह का नाश करती है और जो वास्तविक संबंध है वो जो श्री राम से है वो स्थापित होती है। अगर वो संबंध एक बार स्थापित हो जाए तो आप जीवन के किसी भी पड़ाव में अपने आप को ठगा महसूस नहीं करेंगे, फिर भले ही वो मृत्यु क्यों ना हो। क्योंकि मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य का दृष्टांत बदल देगी। उसको इस समय एहसास होगा, यदि उसने राम कथा नहीं सुनी, राम का भजन नहीं किया, उनका नाम नहीं गाया, तो मृत्यु के समय एहसास होता है कि हम ठग लिए गए हैं। किसके द्वारा? माया के द्वारा। जो माया है वो भगवान की बहुत प्रबल है, उससे बच पाना असंभव है। मनुष्य को माया इस तरह नचाती है कि उसको जिस कारण से मनुष्य जीवन दिया गया है आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए, वो उनका ध्यान ही नहीं कर पाता, चिंतन ही नहीं कर पाता, बस इन मोह माया में उलझ के रह जाता है। इसलिए तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे जाके साधु चर्चा, भगवत चर्चा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, ये जीवन जो है क्षणभंगुर है। हम सब की एक यात्रा है, जीवन यात्रा है। थोड़े समय के लिए हम साथ में आते हैं, फिर दोबारा से अलग हो जाते हैं। ये जीवन का सत्य है और इस सत्य से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका रिश्ता भगवान से हो जाएगा तो आपको जीवन में ये जो सुख दुख हैं आते जाते रहते हैं। लोग बाग जब सुखी होते हैं तो सुख का गाना गाते हैं, दुखी होते हैं दुखी का गाना गाते हैं ना। हमें तो भगवत भजन करना है हर हाल में, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए जीवन के अंदर, भगवत भजन नहीं छूटना चाहिए। श्री राम का जो नाम है वो नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग के अंदर ये एक विशेष एक अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए कि हम सिर्फ भगवान के नाम मात्र से, नाम जपने मात्र से इस भव सागर को तर जाते हैं। वेदों में लिखा गया है, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलयुग के अंदर हरि के नाम के बिना कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। सिर्फ हरि का नाम ही है जो हमें भव सागर से तार सकता है। तो जिन जीवन की आप किसी भी परिस्थिति में हो तो हरि नाम न छूट ना पाए। ऐसा ही एक विवरण तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में भी है। कल युग योग्य न यज्ञ न ध्याना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोस तज जो बजे राम ही, प्रेम सहित पावे गुण ग्राम ही, सोई भव तर कुछ संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। तो इस प्रकार राम नाम की महिमा है इस कलयुग के अंदर। इस कलयुग के अंदर श्री राम का नाम, उनका भजन, उनके गुणगान के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है भव सागर को तरने का, इस भवसागर से पार निकलने का। इसलिए हमें सदैव हरि नाम का संकीर्तन करते रहना चाहिए और अपनी विषय इंद्रियों को संयमित करते हुए
संयम बरतते हुए भगवत प्रेम की राह में इसको लगाना चाहिए। और जो सांसारिक जो मोह माया है, अहम ममेति, जो शारीरिक संबंध से है, वो सब एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी करना चाहिए। लेकिन हमारा जो मन है वो भगवत प्रेम को पाने में लगा रहे सदैव, बस यही प्रयास रहना चाहिए। इसी कारण से एक बार फिर से आपको राम जन्मभूमि की जो पूजन है उसकी शुभकामनाएं। और ये भजन जो है वो श्री राम के चरणों में इसी प्रकार समर्पित है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जाना समेटे हीरे छोड़े, तन मन केवल जग से जोड़े। जाना समेटे हीरे छोड़े, तन मन केवल जग से जोड़े। दौड़ रहे ऋषियों के घोड़े, संयम
सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे कृष्णा। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।